हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी का स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे थोड़े हमारे देश के बारे में। जनरली आप जानते हैं कि हमारे जो देश है ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ की जो मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहीं पर इंडिया है, ठीक है। ये है इंडिया, ये श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया जो देख रहे हैं, पहले बात करेंगे हम नॉर्थ साइड। ये ईस्ट है, ये वेस्ट, नहीं ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ साइड है। पहले हम नॉर्थ साइड की बात करेंगे। ये जो नॉर्थ साइड में है ना, हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत नॉर्थ साइड में घेरा हुआ है, बॉर्डर बन के रहा है, ठीक है। ये जो इंडिया है ये नॉर्थ साइड में हिमालय पर्वत से ये घेरा हुआ है। इस साइड में हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये जो नॉर्थ साइड है। और इस साइड में क्या है, इस साइड में हमारा जो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ईस्ट साइड में इसे घेरा हुआ है। ये ओशियन है, ठीक है। ये जो बे ऑफ बंगाल है ये महासागर है, ठीक है, बंगोप महासागर। एंड अब बात करेंगे हम वेस्ट के बारे में। वेस्ट में कौन सा है, इसमें अरेबियन सागर है, इसमें अरेबियन सी, ठीक है। ये जो वेस्ट की तरफ है इंडिया, वेस्ट की तरफ से अरेबियन सागर से घेरा हुआ है, ठीक है। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ चला गया। अब आएंगे हम क्या, साउथ की तरफ, ठीक है। आप देख रहे हैं यहीं पर जो साउथ है, साउथ की तरफ क्या है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इंडिया बीच में रह गया, तो और चारों तरफ ये जो है ये फैले हुए हैं। तो ये हमारा कंट्री जो है ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है। ये तो बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, मतलब ये जो हमारा इंडिया है इसका डिस्टेंस है 3.28 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये जो इंडिया है ये इसका जो पूरा फुल डिस्टेंस है ना 3.28 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। मतलब हम जानते हैं कि 1 मिलियन जो है वो कितना है, 10 लाख, ठीक है। तो 3.28 मिलियन कितना हुआ, 32.8 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो ये इंडिया का कितना डिस्टेंस है, ये जो बॉर्डर है ये 32.8 लाख किलोमीटर है, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारा इंडिया जो है, हमारा कंट्री जो है कितना बड़ा है, 32.8 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या जानेंगे कि ये जो इसमें क्या है, कश्मीर है। ये जो नॉर्थ साइड में क्या है, कश्मीर, ठीक है, और कन्याकुमारी। तो ये जो यहाँ पर कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच में ये वाला जो है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस क्या है। अब पता लगाएंगे हम कि वेस्ट और ईस्ट में कितना, ईस्ट से वेस्ट जो ये है डिस्टेंस है ये कितना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें अरुणाचल प्रदेश है। और इसमें क्या है, ये जो इस साइड में क्या है, कुछ, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट की जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो नॉर्थ और साउथ है वो डिस्टेंस कितना है, 3200 किलोमीटर। और ये जो ईस्ट और वेस्ट है वो कितना है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे हमारे देश में कितनी खूबियां हैं, कि हमें देश पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए हैं। कैसे, कि ये जो हमारे भारत है ना, ये बहुत ही अनोखी देश है, जो कि सभी कंट्रीज से ये एक बेस्ट कंट्री है हमारे इंडिया, जहाँ पे सबसे बेस्ट क्लाइमेट है। जो हमारे इंडिया है इसमें बेस्ट क्लाइमेट
हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट क्लाइमेट जो कि हम रह रहे हैं, हम रहने के लिए जो सुइटेबल है, बेस्ट क्लाइमेट इंडिया में है। ठीक है, तो और किसी भी कंट्री में बेस्ट क्लाइमेट नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है, सेकंड में क्या आता है, वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होता है, जो इस क्लाइमेट में जो हम रहते हैं कि हमारे भारत में ही सबसे ज़्यादा फसल उगते हैं, वेजिटेशन सबसे ज़्यादा भारत में ही फसल उगते हैं, इसीलिए भारत इतना महान है। थर्ड में क्या आता है, लैंग्वेजेस। एंड फोर्थ में क्या आता है, कल्चर्स। ठीक है, तो हमारे भारत में लैंग्वेजेस बहुत है। हमारे भारत की जो संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस हैं। हमारे भारत की जो संविधान है उसमें 22 लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड किया गया है कि हमारे भारत में 22 लैंग्वेजेस हैं। उसमें से 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी। ठीक है, जो कि हमारा राष्ट्रीय भाषा है। एंड कल्चर्स के बारे में क्या बात करेंगे, जो कल्चर्स जो है हमारे 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, हमारे भारत में 28 स्टेट हैं और सब स्टेट की अलग अलग कल्चर्स हैं जो कि अलग कंट्री में नहीं है, हमारे महान भारत में हैं 28 के 28 कल्चर्स। ठीक है, तो हम आप सोच लीजिए कि हमारा भारत जो है कितना महान है और किसी भी कंट्री में नहीं है। ऐसे ही कुछ ये 4 पॉइंट्स और किसी भी कंट्री नहीं है। आप जाके पूछ लीजिए किसी भी कंट्री पे, कोई भी कंट्री पे अच्छा क्लाइमेट भी नहीं होगा, वेजिटेशन भी नहीं होता वहाँ पर अच्छा से, और लैंग्वेजेस कहीं पर तो एक ही लैंग्वेजेस है, कहीं पर 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, लेकिन हमारा इंडिया पे 22 लैंग्वेजेस है और कल्चर्स 28। ठीक है, अलग देश में तो अलग ही कुछ रूल्स चलता है। चलिए अभी हम पता लगाते हैं कि हमारे देश के बारे में और एक खास चीज़ जो हमारे देश को यूनिक बनाता है, क्या वो है लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन। जो कल्चर्स है, ट्रेडिशन भी है हमें, ठीक है, वो हमारे देश को यूनिक बनाता है, जो कि आसानी से एक आदमी पहचान सके कि ये भारत ही है और कुछ नहीं। और क्या बात है, ये जो भारत के बारे में हमारे, आप तो जानते होंगे भारत में बहुत सी पॉपुलेशन है। तो 2011 में सर्वे किया गया था, तो उसमें देखा कि 120 करोड़ पीपल जो हैं उससे ज़्यादा है। ठीक है, जो 2011 में जो सर्वे किया गया था उसमें 120 करोड़ से भी ज़्यादा थे। लेकिन जब 2018 में जब सर्वे किया गया तो क्या हुआ, वो बढ़ गया 135 करोड़। ठीक है, तो जब 2018 में सर्वे किया गया तो 135 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, बढ़ गया 2011 से ज़्यादा 2018 में बढ़ गया। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि अब जो कोरोना वायरस आ गया है तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो शायद 100 में चला जाएगा, 100 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। 100 नहीं, वो 50 करोड़ के चला जाएगा शायद। तो लेकिन अब पता, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया जो सेकंड कंट्री जो पॉपुलेशन की जो सेकंड नंबर में आता है। फर्स्ट कौन आता है, फर्स्ट चाइना। ठीक है, फर्स्ट जो आता था चाइना आता था, सेकंड में क्या होगा, इंडिया। तो अभी मुझे लगता है कि चाइना सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमारा इंडिया सबसे ऊपर आ जाएगा, चाइना सबसे नीचे, क्योंकि कोरोना आ गया ना, कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये तो आप लोग समझ गए। ठीक है, अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं चारों साइड जो कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, कुछ संख्या लिखा हुआ है,
उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि वेस्ट की तरफ 68 डिग्री लिखा हुआ है और 7 डिग्री, ये जो सर्कल सा है इसको भी डिग्री बोलते हैं, और जो वो हाइफन जैसा है उसको भी डिग्री बोलते हैं। कैसे? वो जो पहला डिग्री है वो एंगल का डिग्री है, एंड दूसरा वाला जो डिग्री है वो टेम्परेचर का डिग्री है, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि इंडिया की लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे वो जो बीच में से गया है एक ग्रीन वाला लाइन आप देख रहे हैं, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि 23 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ साइड से गया है, ठीक है। इसमें आप और एक लाइन आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर का स्ट्रेट लाइन है वो कितना का है, वो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। वो कितने एंगल का है आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं ईस्ट से। तो ईस्ट में क्या है 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, एंड वेस्ट की तरफ देखते हैं 68 डिग्री 7 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, एंड 37 वो जो लिखा हुआ है नॉर्थ में 37 डिग्री 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ में आप देख रहे हैं 8 डिग्री एंड 4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। अभी आप ये सब क्लियर हो गए। तो और एक महत्वपूर्ण चीज़ रह गया जो कि हमारा इंडिया की जो लोकेशन है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। वो उत्तरी अर्धगोलक में सिचुएटेड है, ठीक है। आप ये समझ गए बहुत अच्छी तरह से। अभी हम बात करेंगे इंडियाज़ नाइबर्स के बारे में, मतलब जो हमारे देश की जो पड़ोसियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। हमारी कंट्रीज़ के बारे में तो हम बात कर ली, तो हमारे अब पड़ोसियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि जो साइड में है वो देख ही रहे हैं आप, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ हैं। और हम अभी वेस्ट की तरफ जाएंगे। वेस्ट में कौन सा है? पाकिस्तान। एंड नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ में जो है चाइना एंड नेपाल। अब आएंगे हम कहाँ पर? साउथ व्यू में। साउथ में आप जानते हैं श्रीलंका तो है ही। आई होप कि इस पिक्चर को देखने के बाद आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो ने आपको बहुत नॉलेज दिया, आप इस वीडियो से बहुत नॉलेज गेन कर सके, तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसके अगले वीडियो देखने के लिए घंटा दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।